हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग के सामने अब मैं अगर क्लासेस लेता हूँ, कितना बेहतरीन रहता होगा ना भाई। जो पर्दे के पीछे था वो पर्दे के आगे आ गया। अभी इस टाइम एक सॉन्ग भी चला है, क्या नाम है सॉन्ग का? तेनू चस्का सिखाऊँ क्या है? भाई ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, अपने को तो सॉन्ग वॉन्ग याद नहीं होता है जल्दी, ठीक है? लेकिन सॉन्ग थोड़ा-सा सोच रहा हूँ याद कर लूँ वरना समझ रहे हो वो कैसी हो जाएँगी। उनको तो सुनाना ही पड़ेगा ना भाई, ठीक है? चलिए तो आज आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है भैया। आज हम सभी लोग क्या देखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। हम लोग 20 मिनट्स शो के नेम से चलाते हैं, लेकिन भाई आप लोगों को पढ़ाते हैं 30 मिनट्स से, ठीक है? मतलब मैं चलाता हूँ 20 मिनट्स शो के नेम से, लेकिन पढ़ाता कितनी देर हूँ? 30 मिनट या 30 से 35 मिनट्स पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें जो है थोड़ा-सा आप सभी लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ। और भी कई चीज़ें दे देता हूँ, आप सभी लोग समझ रहे हैं क्या-क्या दे देता हूँ। एंटरटेनमेंट में थोड़ा-सा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरी क्लासेस में बोर हो जाते थे। कमेंट में क्या लिख कर आता था, भैया आप थोड़ा-सा जो है मतलब मस्ती भी करवा लिया करो क्लास में, बोरियत होने लगती है। तो वही बोरियत जो है थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश करूँगा। क्लास को बोर नहीं, थोड़ा-सा आनंदमयी होकर क्लास को लिया जाए, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम लोग डेली कितने क्वेश्चन्स करते हैं? 15 क्वेश्चन्स करते हैं। साथ में क्या करते हैं भैया? 15 क्वेश्चन के साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक जीके करते हैं। क्या कर सकते हैं करते हैं भैया? 15 क्वेश्चन के साथ-साथ हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके जो मतलब स्टैटिक जीके क्या मतलब होता है कि जो कभी चेंज ना हो वही होता है स्टैटिक जीके। तो मतलब वो सारे के सारे फैक्ट वगैरह इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रहते हैं, वो हम सभी लोग देखते हैं, ठीक है? चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बिहार स्पेशल से भैया। पहला प्रश्न बिहार स्पेशल से क्या है? देखो, बता दे रहा हूँ किस टाइप से रहता है, किस एंगल में जो है क्लास को मतलब डिज़ाइन किया गया हुआ है। भाई डिज़ाइन नहीं निकल रहा है अपने से। डिज़ाइन किस प्रकार से किया गया है वो चीज़ें समझो। पहले 2 बिहार स्पेशल के रहते हैं, फिर जो है लास्ट में साइंस रहता है, बीच में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब से रिलेटेड रहता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1539 में चौसा के युद्ध किस में जो है शेरशाह सूरी ने किस मुगल बादशाह को हराया था? जो 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने जो है वह किसको हराया था? तो वह किसको हराया था भैया? हुमायूँ को हराया था। किसको? हुमायूँ को जो हुमायूँ मैं बोल दिया भाई। हुमायूँ को हराया था। किसको हराया था भैया? हुमायूँ को जो है इसने हराया था। हुमायूँ को किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने 1539 में जो कि चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है? एक सेकंड। हुँ। अब यहीं पर एक चीज़ और लिख लो, क्या बोलते हैं 26 जून, 26 जून 1539, 1539 ये बक्सर युद्ध जो है बक्सर के पास जो है कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा गया था। ये युद्ध जो है कहाँ पर लड़ा गया था? यह युद्ध बक्सर बक्सर बिहार बिहार के पास कर्मनाशा किस नदी के किनारे? कर्मनाशा नदी के किनारे भैया, ठीक है? कर्मनाशा, ना तो ऊपर लिख दिया, सा तो नीचे लिख दिया भैया। कर्मनाशा नदी के किनारे, ठीक है? ये कहाँ पर लड़ा गया? कर्मनाशा नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। कब? 15 जो सॉरी 26 जून 1539 ईस्वी को। कब भैया? 26 जून 1539 ईस्वी को जो है यह युद्ध जो है लड़ा गया था, ठीक है? बक्सर जो है, बक्सर में लड़ा गया था। बक्सर के पास जो है कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है? इसी टाइम जो है शेरशाह सूरी यानी कि जो शेर खां था, इसने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध जीतने के बाद, इसी युद्ध को जीतने के बाद जीतने के बाद शेर खां ने शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह की उपाधि धारण की धारण की। इसने जो है क्या किया था भैया? शेरशाह की जो है उपाधि धारण की थी। किसने? यही युद्ध जब जीता था ये जो है, तो इसने क्या किया था? शेर खां ने शेरशाह की उपाधि जो है भैया धारण की थी, ठीक है? यहीं पर लिख लो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम बिलग्राम
या फिर क्या कन्नौज का युद्ध इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध। युद्ध ये कब लड़ा गया था भैया? तो 1540 ईस्वी में। ये कब लड़ा गया था भैया? 1540 ईस्वी में। अगले ही जो है, अगले ही साल 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह ने हुमायूं को जो है कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हराकर जो है भारत से भागने पर जो है मजबूर कर दिया था। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को जो है इसी में जो है शेरशाह और जो है हुमायूं के बीच लिखा लड़ा गया था। शेरशाह और किसके बीच? हुमायूं। हुमायूं के बीच ये लड़ा गया था। शेरशाह और किसके बीच? हुमायूं के बीच जो है यह युद्ध जो है भैया लड़ा गया था। शेरशाह ने जो है हुमायूं को क्या किया था? यहाँ से खदेड़ दिया था, मतलब यहाँ से जो है भागने पर जो है मजबूर कर दिया था। ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज से। बिलग्राम, उसी को जो है बिलग्राम कहा जाता है, कन्नौज जाता है। कन्नौज से जो है इसको भागने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यहीं पर लिख लो, शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी, सूरी, एक सेकंड, सूरी तो सही लिखा गया है। सूरी का मकबरा, ये जो है भैया ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है भैया सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम, सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम जो है बिहार में जो है यह स्थित है भैया। ठीक है, सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है भैया? सासाराम बिहार में स्थित है। आप सभी लोग, राइटिंग बहुत घटिया है मेरी, मैं जानता हूँ भाई। कमेंट कर सकते हो कि भैया आपकी राइटिंग बहुत 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 घटिया है, उसके लिए कमेंट कर सकते हो। एकदम खुला, मतलब छूट है एकदम भाई कि हाँ कमेंट करो। मतलब मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी घटिया राइटिंग है। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या हम लोग चलिए और देखते हैं। और एक चीज यहीं पर जान लेना कि जीटी रोड जो था उसका भी, उसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये सबको पता होती हैं चीजें, इसीलिए इसको नहीं बता रहा हूँ, मतलब जीटी रोड के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या थोड़ा सा। 26 जून 1539 को बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी, शेर खान ने जो है मुगल बादशाह हुमायूं को बुरी तरह से हराया था। इस जीत के बाद शेर शाह ने जो है शेर खां की क्या कर ली थी? उपाधि धारण कर ली थी। वही चीजें मैंने आप सभी लोगों को ऊपर लिख कर बता दी। ठीक है भैया, देखो, हुमायूं ये शेरशाह सूरी जो है बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं's बर्दर, ठीक है, ये सब जो है युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, वहां पर देखो शॉर्ट में ऐसे दे दिया गया हुआ। ठीक है, बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैली निम्न भूमि की मिट्टी को क्या कहा जाता है? बिहार के जो दक्षिणी भाग है उसमें फैली हुई निम्न भूमि की मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भैया? टाल मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाल मिट्टी कहा जाता है। बिहार के जो है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैली निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? टाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है मिट्टी जो है पटना से लेकर कहाँ तक? भागलपुर तक जो है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या है? निर्मित है भैया। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में क्या है? यह निर्मित है। ठीक है भैया, विशेषता क्या है? यह जो है क्षेत्र मानसून में जो है जलमग्न रहता है। पानी उतरने के बाद यहाँ पर जो है रबी की फसल होती है। एक सेकंड, यह मानसून में, एक सेकंड, मानसून में लिख रहा था भाई, क्या ही बताऊं अपने। यह मानसून में क्या रहता है? जलमग्न रहता है। यह क्या रहता है? मानसून में जलमग्न रहता है। तब है यहाँ पर जो है पानी उतरने के बाद, पानी उतरने के बाद, यहाँ क्या होता है भैया? यहाँ जो है रबी की फसल होती है। किसकी फसल होती है? रबी की फसल होती है। पेन थोड़ा सा आवाज कर रहा होगा ना, पेन आवाज कर रहा होगा, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है आवाज कर रहा है, तो तुम्हें कैसे नहीं लगे? फसल जो है पैदा होती है। इनको ज्यादा किट 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 कर रहा होगा ना, डिस्टर्ब करके रखा होगा। भाई उतना मैनेज करो। ठीक है, रबी की फसल में जो है विशेष करके क्या यहाँ पर पैदा होता है? दलहन, या फिर क्या होता है भैया? मसूर होता है। क्या होता है? मसूर होता है। ठीक है, यहाँ पर और कोई मिट्टी यहीं पर लिख लो, कैरल, करेल, करेल और क्या? केवाल, कैरेल, केवाल
करेल कवाल मिट्टी, क्या भैया करेल कवाल मिट्टी जो है वह कहाँ पर जो है किस प्रकार से इसमें पाई जाती है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये करेल कवाल मिट्टी जो है यह दक्षिण बिहार के जो है मैदानी भाग जो होता है उसमें जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, करेल केवाल क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण बिहार मैदान में, बिहार मैदान में, ये टेंशन मत लेना अगर कहीं पर नहीं दिखेगा तो उसको मैंने लेना, क्योंकि भैया वो पीडीएफ आप सभी लोगों को मिलेगी क्लास के बाद, तुरंत मिल जाती है पीडीएफ। तो वहां से जाकर आप सभी लोग क्या कर सकते हो भैया, डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो क्या लिखा था मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण बिहार मैदान, मैदानी भाग, भाग में पुरानी, पुरानी जलोढ़ मृदा को, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, खादर और जो यहाँ पर खादर दिया हो ना, खादर और बांगर यहीं पर लिख लो, वीएस बांगर, यहीं पर दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को नवीन जलोढ़, नवीन, एक सेकंड, और बांगर किसको कहा जाता है, पुरानी को। जलोढ़ मृदा को, ये पुरानी को कहा जाता है, और ये जो है खादर किसको कहा जाता है, नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसको जो है खादर कहा जाता है, जो पुरानी होती है इसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। टाल मिट्टी, गंगा के जो है दक्षिणी किनारे पर पटना से भागलपुर तक फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को टाल क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र जो है वर्षा के अधिकांश समय जलमग्न रहता है और यहाँ रबी की फसल यानी कि दलहन अच्छी होती है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो सॉइल के बारे में दिया गया हुआ है, यहाँ पर जो सॉइल आप बिहार हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखो दर्शाई गई हैं। ठीक है, तराई सॉइल ये सब कुछ देखो यहाँ पर चीजें जो है लिख कर दे दी गई हैं। ठीक है, मैप में थोड़ा सा आप सभी लोग देख सकते हो। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी भैया, लाला हरदयाल ने जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसकी चलिए थोड़ी सी व्याख्या पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में जो चीजें होंगी वो क्यों ही मैं बताऊंगा। भारत को जो है अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के जो है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष, सोहन सिंह भाकना। ठीक, इसके क्या थे भैया, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में, जिसे जो है युगांतर आश्रम कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर लिखो हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर था भैया, सैन फ्रांसिस्को में। इसको क्या कहा जाता था, इसको जो है युगांतर आश्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता था भैया, युगांतर आश्रम कहा जाता था। हेडक्वार्टर को युगांतर आश्रम कहा जाता था। ठीक है, जो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था उसको क्या कहा जाता था, युगांतर आश्रम कहा जाता। गदर पार्टी का आश्रम कहाँ था, पर था सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर था भैया, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत में जो है निर्वाचन आयोग का जो है, हाँ, निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में। किसमें भैया, अनुच्छेद 324 में जो है भारत में जो है निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख देखने को हमें मिलता है। थोड़ा सा आज टाइप इस साइड है, मतलब अपोजिट साइड में समझ लो एक प्रकार से, इसलिए थोड़ा सा मेरी गर्दन इस टाइप घूम जाती होगी ना, तो थोड़ा सा आज टेढ़े में रख दिया गया है हुआ बाय मिस्टेक। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। हम्म, ज्यादा रोशनी आ रही चेहरे पे। थोड़ा सा सीधा हो गया ना, अब सीधा देखूंगा, ऐसे सीधा झुक जाऊंगा, अब ऐसे नहीं टेढ़े नहीं देखूंगा। ठीक है, चलिए,
देखते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है, संविधान के जो है, एक सेकंड भाई, कुछ कम आ रहा है इस साइड ब्लैक लग रहा है मेरा चेहरा, कालो दिख रहा हूँ ना, गोरा हो गया लो। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यहीं पर लिख लो। तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी जैन 1950 को जो है क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जैन 1950 को हुई थी। इसीलिए जो है 26 तारीख को क्या मनाया, एक सेकंड 26 मैंने लिख दिया भाई, एक सेकंड रुक जाओ। 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी को किसकी हुई थी? 25 जनवरी को जो 1950 को जो है क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारत निर्वाचन आयोग की। जिसके कारण से हम लोग क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह किस में आता है? संविधान के भाग 15 में आता है। भाग 15 का भाग है, भाग 15 में आता है। किसमें आता है? भाग 15 में आता है। किसमें आता है भैया? ये भाग 15 में आता है। जो है वर्तमान में जो है चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 जो है सदस्य होते हैं। एक जो होता है क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और 2 क्या होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। टोटल 3 होते हैं भाई, ठीक है। प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? सुकुमार सेन है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये जो है प्रथम है। अभी वर्तमान का आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। वर्तमान वाले की तो भाई मुझे एक बात याद आ रही है, क्या हमें अपने भाइयों बहनों, क्या अपने बहू बेटियों की ऐसे वीडियो देनी चाहिए? याद आया डायलॉग? ये कब उन्होंने बोला था, ठीक है। कार्य क्या होता है इसका? संसद और जो राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की जो है अधीक्षण और नियंत्रण करने के लिए जो है भारत निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर चीजें देखो दी गई है थोड़ा सा। अनुच्छेद जो है 324 भारत के निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना, शक्तियों और जो है कार्यों से संबंधित यह एक अस्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह क्या है? एक अस्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ठीक है भैया। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, प्रसिद्ध जोग जलप्रपात या गरसोप्पा किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध जोग जलप्रपात, और क्या पूछा गया है? या फिर जो है इसको गरसोप्पा जो है किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर लिखा है? शरावती, शरावती, ये देखो शरावती जो है नदी पर जो है यह स्थित है, ठीक है। शरावती नदी है कहाँ पर? यह जो है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है भैया। कहाँ पर? कर्नाटक में जो है यह है, ठीक है। शरावती जो है कर्नाटक में जो है, इस पर जो है इसका अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, इसको और क्या कहा जाता है भैया? महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 253 मीटर है। 253 मीटर है। कितनी है? 253 मीटर है। और जो है यहीं पर लिख लो कुंचिकल, कुंचिकल जो है जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो है कुंचिकल है, जो कि कहाँ पर है? वराह नदी पर है। कहाँ पर है? वराही नदी पर कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात है ये कहाँ पर है भैया? यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो है भैया कहाँ पर है? कर्नाटक में जो है किस नदी के, एक मिनट भाई मेरा भांजा आ गया हुआ है सामने। बाबू जाओ, मम्मी बुला रही है, जाओ मम्मी बुला रही है, जाओ जाओ मम्मी बुला रही। भांजा आ गया था बीच में भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दिया। डिस्टरबेंस क्या यार, थोड़ा सा तो मस्ती होती है, ठीक है।
यह जो है कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? कुंचिकल जो है जलप्रपात कहाँ पर है? यह कर्नाटक में कहाँ पर? वराही नदी पर। किस पर है? वराही नदी पर है। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। ठीक है भैया, कहाँ पर है? वराही नदी पर। वराही नदी पर है। ठीक है भाई, खाना खाने के लिए ऑर्डर आ गया है। ठीक है, क्या कहते हो, क्लास को बीच में छोड़ दिया जाए? नीचे से ऑर्डर आ गया है, अपने रूम में हूँ, कहा जा रहा है आ जाओ खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं जाऊंगा, पहले क्लास कंप्लीट कर देता हूँ। कुंचिकल जो जलप्रपात है, यह जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में वराही नदी पर है। कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में जो है वराही नदी पर है। यहीं पर लिख लो धुआंधार। कौन सा? धुआंधार। धुआंधार। धुआं धुआं उड़ा देंगे भाई। धुआंधार जलप्रपात। यह जो है भैया कहाँ पर है? यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी। आपका नाम क्या है? एमपी। क्या काम है? एमपी। भाई सुने होगे जरूर से, ये शॉर्ट जरूर से देख रखी होगी तुमने। शॉर्ट तुमने क्या, हर किसी ने देख रखी होगी, तुम्हें नहीं भाई, सब किसी ने ये शॉर्ट देख रखी है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर भैया? नर्मदा नदी पर। नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है भैया? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर। कहाँ पर है भैया? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में है। ठीक है भैया, और यहीं पर एक लिख लो, हुंडरू। हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात। जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है भैया, वह कहाँ पर है? तो यह झारखंड में जो है स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर है भैया? स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर? सुवर्ण। सुवर्ण। सुवर्ण रेखा नदी पर। भाई आज 5% तक यार, लगभग 10-20 मिनट हो गया। भाई चलो जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना। जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत के जो है सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से क्या है? एक है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह से देखने पर जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा की सतह से जो है देखने पर जो है आकाश का रंग जो है भैया, वह कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो है चंद्रमा से देखने पर जो है काला दिखाई देता है। कारण क्या है इसका? चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण सूर्य का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिस कारण से ये जो है हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी से जो है नीला क्यों दिखाई देता है? इसमें जो है पृथ्वी पर वायुमंडल, जिसके कारण धूल के कण और जो गैस होती है, उनमें जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, जो नीला जो कलर होता है उसका कम तरंगदैर्घ्य होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ये ज्यादा जो है हमें बिखरती हैं, और इसी कारण से हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इनको जो है काला ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला ही जो है आकाश जो है काला ही दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। ठीक है भैया, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर जो सूर्य की प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन ना होने के कारण आकाश नीला दिखाई देने के बजाय काला दिखाई देता है। मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो मैंने इसको भाई बताया हुआ है, सिनेबार है। क्या भैया? सिनेबार जो है क्या है इसका? एच जी एस जो है इसका क्या है? फॉर्मूला। यह जो है किसका है? पारा का जो है प्रमुख अयस्क है। ठीक है, जो है, और ये भी बताया हुआ है कि जो ये पारा होता है, सॉरी, पारा जो होता है वो क्या होता है कि ये जो है अपने जो, मतलब कमरे के न्यूनतम तापमान पर ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्मेट में होता है। किसमें होता है? लिक्विड फॉर्मेट में, यानी कि द्रव फॉर्मेट में होता है, जब ये कमरे के सामान्य तापमान पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो गैलेना। ये जो है शीशे का है इसके। गैलेना क्या है? यह है शीशे का है इसके। शीशे का अयस्क है। ये किसका अयस्क है भैया? शीशे का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? यह लोहे का अयस्क है। किसका है? यह लोहे का, लोहे का, ये किसका अयस्क है भैया? यह लोहे का अयस्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया गया हुआ है, पारे का निष्कर्षण मुख्य रूप से जो है सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड अयस्क से किया जाता है। गैलेना शीशे का अयस्क है, और हेमेटाइट जो है किसका है? लोहे का है भैया। ठीक है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है?
एड्स की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखो पहले दिया हुआ कि नहीं, एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, सोरबेंट, ठीक है, इम्यूनो सोरबेंट एस्से, ठीक है। टेस्ट का उपयोग जो है मुख्य रूप से एचआईवी संक्रमण एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। टाइफाइड के लिए जो है विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और विश्व एड्स दिवस यहीं पर लिख लो, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भैया, 1 दिसंबर को जो है यह मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को जो है मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो 1966 से 69 जो है ये क्या था, योजना अवकाश की क्या थी, अवधि थी, ठीक है भैया। कारण क्या था, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें विफलता हो गई थी, क्यों, क्योंकि भाई उस टाइम जो है क्या हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और जो भारत पाक का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1965 में, जिस कारण से क्या हुआ था, भीषण सूखा भी पड़ गया था। और 3 साल तक क्या है, वार्षिक योजनाएं चली थी, क्या चली थी, वार्षिक योजनाएं चली थी, पंचवर्षीय योजना जो है वह नहीं चली थी, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया हुआ है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण, युद्ध के कारण जो है 1966 से सूखा और युद्ध के कारण, सूखा और युद्ध, भारत और जो है चीन युद्ध जो 1962 में, यहीं पर लिख लो, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध, भारत और पाक युद्ध ये कब हुआ था, तो ये 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुआ था, ठीक है। जिस कारण से ये चीजें हुई थी, योजना अवकाश जो है उस टाइम चला था, ठीक है। यहीं पर लिख लो रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। अगर कहोगे भाई, कमेंट करोगे ना कि मतलब पंचवर्षीय योजना के लिए एक जो है प्लान यहाँ पर लिखना चाहिए था, मैं प्लांग लिख दिया हूँ। और कहोगे पंचवर्षीय योजना के लिए, तो एक क्लास जो है पंचवर्षीय योजना की स्पेशल, मान लो स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत जो है एक पंचवर्षीय योजना की क्लास ला दी जाएगी, ठीक है। रोलिंग प्लान जो है ये कब से कब तक था, तो 1978 से, 1978 से जो है 80 तक, 80 तक जो है मोरारजी देसाई जी की जो है सरकार थी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, देसाई की सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। ये मोरारजी जो देसाई जी थे उनकी सरकार द्वारा जो है यह लाया गया था रोलिंग प्लान, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना यहीं पर लिख लो, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह जो है भैया ये कब से कब तक था, तो 1951 से, 1951 से 56 तक। यह जो है किस पर आधारित था, हेराल्ड डोल, क्या, डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल किस पर था आधारित था, हेराल्ड, 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 सॉरी 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 सॉरी, हेराल्ड, हेराल्ड, हेराल्ड नहीं, हेराल्ड डोमर मॉडल, डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है यह आधारित था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जो कि कब चला था, 1956 से 1961 तक, ठीक है। काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए इसको चीजों को छोड़ते हुए थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। 1939 में कांग्रेस, 1939 में कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की जो है स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की, किसकी स्थापना की थी भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी, 3 मई को, 3 मई 1939 को जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था, गांधी जी के उम्मीदवार जो है पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन मतभेद के कारण इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। यहीं पर लिखो हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन, अधिवेशन ये कब से कब तक था, मतलब ये कब हुआ था भैया, तो 1938 में हुआ था। पहली बार जो है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्र बोस क्या बने थे भैया,
अध्यक्ष बने थे, ठीक है? ये जो है हरिपुरा जो अधिवेशन था 1938 में हुआ था, इसमें पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है अध्यक्ष बने थे, ठीक है? इन्होंने कौन-कौन से नारे दिए थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, ठीक है? और जो है दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है? देखो यहाँ पर दिया गया हुआ है। त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और मई 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है? भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक बिल को जो है परिभाषित करता है तो अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 जो है वह किसको परिभाषित करता है? तो वह जो है धन विधेयक को जो है भैया परिभाषित करता है, ठीक है? 1 मिनट इसकी चीज़ें जो है थोड़ा-सा इसमें दी गई हैं कि नहीं? हुँ, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इससे जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 112 जो है किससे संबंधित है? बजट से जो है संबंधित है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक यहीं पर लिख लो, निर्णय कौन करता है? निर्णय, निर्णय कौन करता है? कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है भैया? लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही करता है, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? यह निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है? राज्यसभा की शक्तियाँ क्या होती हैं? वो जो है किसी भी चीज़ को 14 दिनों तक मतलब राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक जो है रोक सकता है, उसके बाद जो इसको जो है अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, सिर्फ़ वो 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, 14 दिनों बाद उसको जो है उस पर जो है सारी की सारी चीज़ें देनी होती है। मैं चेक कर रहा था माइक तो नहीं बंद है वरना मेरा पढ़ाना सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? सरदार सरोवर बाँध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है भैया? नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, वह भी जो है इसी के पास में जो है स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, वो भी यहीं पर जो है स्थित है नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बाँध के पास में, ठीक है? इससे लाभान्वित राज्य कौन-कौन से हैं वहाँ पर दिए गए हुए क्या? हुँ। ये जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाँध है, ये भी याद रखना, सरदार सरोवर बाँध, ठीक है? और यहाँ पर दिया गया नहीं है लाभान्वित राज्य यहीं पर लिख लो, लाभान्वित राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात है और कौन-सा भैया? मध्य प्रदेश, एमपी और क्या भैया? महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र और कौन-सा है? राजस्थान है। क्या भैया? राजस्थान है, ठीक है? महाराष्ट्र और राजस्थान जो है, यह क्या है? यह इससे जो है लाभान्वित राज्य हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम। लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए जो है उस पर जस्ते की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गैल्वेनी जो है करण इसको कहा जाता है। जो लोहे पर जो है जंग लगने से इसको बचाने के लिए जो है किया जाता है, जो परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनिकरण कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं नीचे क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। लोहे पर जंग से बचाने के लिए जो है पिघले हुए जिंक की जो है परत चढ़ाई जाती है जिसे जो है गैल्वेनाइज़ेशन कहा जाता है, ठीक है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश हुआ ना गैल्वेनिकरण, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर और क्या दिया? वल्कनीकरण दिया गया हुआ है ना, वल्कनीकरण कब किया जाता है? प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसको और मजबूत करने के लिए उसमें जो है प्राकृतिक रबड़ को प्राकृतिक रबड़ को रबड़ को और मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के लिए, ठीक है? और जो है पीतल किसका होता है? यहीं पर लिख लो पीतल। पीतल जो होता है वह तांबा और जिंक का होता है, तांबा और जस्ता का, ठीक है? तांबा तांबा और जस्ता, एक सेकंड
और जस्ता इसमें मिला होता है, ठीक है? तांबा और जस्ता, ठीक है? कांसा, तांबा और टिन मिल जाता है, ठीक है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी सिंह जी थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है श्री बाबू भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? श्री बाबू। श्री बाबू कहा जाता था। एक सेकंड। इनको श्री बाबू भी कहा जाता था। ये आधुनिक बिहार के क्या थे? निर्माता थे, ठीक है? और इनके कार्य क्या कहते हैं? इन्होंने जो जमींदारी प्रथा जो बिहार में चली थी, जमींदारी प्रथा पहले बहुत ज़ोरों-शोरों पे थी, तो उसको समाप्त करने में इनका बहुत बड़ी ये मतलब भूमिका थी। ये माना जाता है कि बिहार केसरी इसी वजह से इनको कहा गया था कि ये जो है इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका थी, जो जमींदारी प्रथा थी उसको जो है समाप्त करने में, ठीक है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? तो इनको लोकनायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोकनायक। एक सेकंड। इनको क्या कहा जाता था भैया? लोकनायक कहा जाता था, ठीक है? कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता था? जननायक। जननायक। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या कहा जाता था? जननायक कहा जाता था, ठीक है? इनको क्या कहा जाता था? अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता था? बिहार विभूति। बिहार विभूति। इनको क्या कहा जाता था भैया? बिहार विभूति कहा जाता था, ठीक है? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? विद्युत जो परिपथ होता है उसमें फ्यूज तार जो होता है किसका होता है? टिन और सीसा का। किसका होता है? टिन और सीसा का जो है फ्यूज तार जो होता है वो मिश्रण होता है, ठीक है? इसके बारे में पहले कई प्रकार की इसके बारे में चीजें जो है बता चुका हूँ। फ्यूज तार जो है टिन जो है 63% और शीशा जो होता है 37% की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक जो होता है कम होता है। इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है ताकि ओवरलोडिंग होने पर यह पिघलकर सर्किट तोड़ दे, ठीक है? ओवरलोडिंग होने पर क्या हो जाए? यह जो है सर्किट तोड़ दे, ठीक है? यहाँ पर देखो फ्यूज वायर जो है बना हुआ है, ठीक है? फ्यूज वायर जो है ऐसे देखो या फिर जो हम लोग फ्यूज तार ऐसे फ्यूज वायर लगाते हैं ना, ये देखो होता है, ठीक है? और किस प्रकार से होता है फ्यूज वायर? यहाँ पर देखो और चीजें दी गई हैं। फ्यूज वायर जो है किस प्रकार से होता है? ये देखो फ्यूज वायर होता है, ठीक है? तो आज के लिए भैया बस इतना ही, ठीक है? मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोग को पता है ये हमारी क्लासेस डेली आती हैं कितने बजे? 10 बजे। इसकी पीडीएफ हमारे कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा 2.8 ऑफिशियल पर जो है इसकी पीडीएफ मिलेगी। आज काफ़ी ज़्यादा 15 क्वेश्चन में टाइम लगा दिया भाई, लेकिन एक्सप्लेनेशन आज काफ़ी बेहतरीन हुआ, ठीक? एक्सप्लेनेशन बेहतरीन कैसे हुआ? क्योंकि सारी की सारी चीज़ जो है आप सभी लोगों को बताई गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी आप सभी लोगों को चाहिए हो, कोई भी मतलब ये नहीं कि मैं ही जो पीडीएफ दूँगा, किसी भी टीचर का आप सभी लोगों को चाहिए होगा कि हाँ, मुझे इस टीचर का इस सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो वो पूरी मतलब संभव प्रयास किया जाएगा, उस टीचर की पीडीएफ आप सभी लोगों को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपना ही लेकर चलता हूँ, नहीं भई, मेरे से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे की बोलोगे, दूसरे की भी ले आकर दूँगा, अगर मेरे पास संभव हो सका, अगर मेरे पास होगा तो। जैसे अभी कुछ लोगों ने ग्रुप वगैरह में चीज़ें कही हुई थी, तो मैंने उनको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सभी लोग अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे और जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।